दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसा चालू होता है। मेरा पापा का पिज़्ज़ा का दुकान था और मैं अपना पापा का एक काम में हाथ बटाता था और पीछे हम लोग का ज़मीन भी था जहाँ खेती बाड़ी करते थे। हम लोग का जहाँ पर शहर था वहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर एक जगह था जिसका नाम था सेक्टर 17। वहाँ पर कुछ मिलिट्री का कैंप बना हुआ था, वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था, कोई भी नहीं जाता था। अगर आप लोग सेक्टर 17 के 2 किलोमीटर के भी आसपास भटकेंगे तो चॉपर भी चलाता था और सिक्योरिटी का आदमी लोग भी चलाता था, पूछताछ करता था। एक बार मैं बस वहाँ पर घूमने गया था अपना दोस्तों के साथ और हम लोग आके सिक्योरिटी का आदमी लोग घेर लिया था। फिर हम लोग का आई कार्ड वगैरह चेक किया और फिर हम लोग को जाने दिया। कोई नहीं जानता था कि सेक्टर 17 में क्या होता है, बट कुछ इंटरनेट में उड़ा ऐसा हुआ था कि यहाँ पर एलियंस का स्पेसशिप है वगैरह वगैरह, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है इस तरह का। खैर, एक बार का बात है, मुझे करीब 20 गो पिज़्ज़ा का ऑर्डर आता है और सेक्टर 17 से ही आता है। जब मुझे ये पिज़्ज़ा का ऑर्डर आता तो मैं हैरान हो जाता क्योंकि सेक्टर 17 में ऐसा कोई जनरल ऑर्डर कभी आता नहीं था। लेकिन चूँकि 20 को पिज़्ज़ा का बात था तो मैंने सोचा कि मैं ये ऑर्डर को लूँगा और इसको मैं खुद ही डिलीवर करूँगा। तो मैंने अपने पिताजी को नहीं बताया था और मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए बोल दिया था। हम लोग का दुकान में एक आदमी काम भी करता था। खैर, जैसे पिज़्ज़ा बन गया तो मैं अपना इलेक्ट्रिक साइकिल लेके सेक्टर 17 के पास चल गया। तो सेक्टर 17 के पास जैसे मैं गया गेट के पास, तो मेरा चेकिंग किया कि मेरा बॉडी में कहीं कोई बारूद का एलिमेंट यानी कि कोई वेपन वगैरह तो नहीं। मेटल डिटेक्टर से चेक किया तो मेरा मुंह के पास डिटेक्ट किया। मैंने अपना मुंह खोल के दिखाया, मेरा मुंह में लोहा लगा हुआ था, मेरा कुछ दांत नकली था। तो बोला तुम जा सकते हो पिज़्ज़ा का बॉक्स लेके। तो मैं आगे काउंटर में दिया और मैंने बोला कि पैसा दे दीजिएगा। तो बोला कि ठीक है, थोड़ा देर यहाँ बैठो। 10 मिनट बैठने को मुझे बोला गार्ड ने कि तुमको ये बॉक्स लेके अंदर जाना, अगर पैसा लेना है तो, नहीं तो बाहर ही छोड़ दो, बाद में तुम्हारा दुकान में पैसा पहुंचा दिया जाएगा, तुम्हारा मर्जी, क्योंकि मेरे पास ये पावर नहीं है तुमको पैसा देने का। तो चूँकि ये बिज़नेस था तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो पैसा आज ही लेके जाना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, अंदर जाके दे दो। मैं जैसे अंदर जा रहा था, ऊपर कई सारे कैमरा थे डिफरेंट तरह का। इलेक्ट्रिक का फेंस था कि कोई अंदर बाहर ना नहीं आ जा सकता है, कोई जेल की तरह था। थोड़ा डर लग रहा था इस तरह का जगह में जाते हुए, लेकिन मेरे को पता है कि मैं तो एक छोटा मोटा व्यापारी आदमी और खेती बाड़ी करता, तो मेरे को क्या खतरा है। जैसे मैं अंदर के पिज़्ज़ा का बॉक्स रखा और मैं पैसा के लिए बोला, तो एक आदमी बस पैसा देने वाला था, तभी अचानक से एक अलार्म बजा। और वो अलार्म का बजते ही सब लोग इधर उधर दौड़ धूप करने लगे और मेरे को पैसा देने वाला आदमी भी चला गया। सब लोग यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। कुछ ऐसा आदमी भी थे जो लोग फुल, आप लोग समझ लीजिए कि आर्मर पहने हुए थे, बुलेट आर्मर, और गन्स लेके कहीं जा रहे थे। मेरे को समझ में नहीं क्या हो रहा है, तो मैं सोचा कि एक काम करता हूँ, अलार्म बज रहा है, यहाँ से निकल जाना ठीक है। और मैं पिज़्ज़ा का बॉक्स को वहीं पर रख दिया। मैं सोचा मैं बाद में आके पैसा ले जाऊँगा। तो मैं जाने लगा। तो मैं एक आदमी से पूछ रहा, भाई मेरे को कहाँ से निकलना है, क्योंकि जब मैं अंदर आ रहा था तो अंदर आने के दौरान मेरा आँख में थोड़ा सा पट्टी बांध दिया गया था वहाँ मेन हॉल तक जाने के लिए, पता नहीं क्यों। तो मुझे रास्ता पता नहीं था, लेकिन वहाँ इतना धक्का मुक्की, इतना हल्ला गुल्ला चल रहा था कि कोई मेरा बात नहीं सुन रहा था। और इसी दौरान मैं गलत रास्ता ले लिया। मैं एक लिफ्ट के पास गया, मुझे लगा लिफ्ट शायद मुझे पहुँचा देगा उस जगह तक। मैं जैसे लिफ्ट में गया तो वहाँ पर समझ लीजिए सिर्फ 3 ही बटन था और तीनों बटन में किसी तरह का नंबर नहीं लिखा था, सिर्फ कुछ मार्क बना हुआ था। अब मैंने सबसे नीचे वाला बटन पुश कर दिया, ये सोच के कि शायद ये ग्राउंड फ्लोर में जाता होगा और मैं वहीं से निकल जाऊँगा। मगर हुआ ये कि जो वो लिफ्ट था वो नीचे जाते ही रहा। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, लिफ्ट लगातार नीचे चले ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कितना ना मैं गहरा ज़मीन के अंदर घुस रहा हूँ। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। खैर, थोड़ा देर बाद, करीब 3.5 मिनट बाद लिफ्ट खुलता है और जैसे लिफ्ट खुलता है और मैं निकलता हूँ तो देखता हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक अंडरग्राउंड लैब टाइप का जगह पे हूँ, जहाँ अभी भी आप लोग देख लेंगे कि स्लैब या फिर समझिए ज़मीन के अंदर मिलने वाला पत्थर, और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी हाई था वहाँ पर था, यानी कि मैं ज़मीन के बहुत अंदर था।
मैं निकला तो देखा वहाँ बहुत ज़्यादा भागदौड़ चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी था और इधर-उधर चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था और अलार्म का आवाज़। मैं जैसे थोड़ा-सा आगे बढ़ाया, रेलिंग के पास गया, तो मैं देखा कि मेरे नीचे और भी गड्ढा है, जहाँ पर लाइट सब सिर्फ़ जा रहा है, वहाँ पर कोई इंसान वगैरह नहीं है, सिर्फ़ लाइट सब से दिख रहा है कि और नीचे गड्ढा है। सामने मैंने नज़र डाला, जहाँ पर मैं था वहाँ से 20-30 कदम दूर, और जो मैंने देखा, पहले मेरे को लगा कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ? एक पहाड़ उतना बड़ा, लाशों का ढेर, और जो लाशों का ढेर था, सब लोग हैज़ार्डियस सूट और हैज़ार्डियस मास्क पहना था, जो कि इन्फेक्शन से बचने के लिए या फिर रेडिएशन से बचने के लिए लोग पहनता है। वहाँ पर अभी भी कुछ इधर-उधर का साइंटिस्ट लोग इधर-उधर छटपटा रहे थे, और उन लोगों को कुछ लोग पकड़-पकड़ के उसी लाशों का ढेर में डाल रहे थे, और उस लाशों का ढेर में आग भी जल रहा था। यानी कि वहाँ पर जो इंसान मर रहा था, वो लोग को उसी जगह पे अंडरग्राउंड ही जलाया जा रहा था। और भी इधर-उधर आदमी थे जो लोग हैज़ार्डियस सूट और हैज़ार्डियस मास्क, हैज़मेट मास्क पहने हुए थे। कुछ लोग ऐसा लग रहा था कि बस मतलब चिल्ला रहे दर्द के कारण, वो लोग को मास्क में ब्लड टाइप का लग रहा है मेरे को, और कुछ लोग उन लोग को पकड़ के फेंक रहा है जहाँ पर आग सब जल रहा है। कुछ लोग चलते-चलते गिर जा के बेहोश हो रहा है, और अलार्म का आवाज़, भाग-दौड़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जैसे मैंने रेलिंग की तरफ नीचे अपना मुंडी फैलाया, तो मैंने देखा एक गोल टाइप का कुछ है, जिसको मैं हिंदी में बोलूँगा तो उड़न तस्तरी, और इंग्लिश में बोलूँगा तो यूएफओ, यानी कि एक तरह का एलियन का स्पेसशिप था। और उसके अगल-बगल में देख रहा था बहुत सारे सिक्योरिटी के आदमी लोग गन लेके जा रहे हैं, हैज़ार्डियस मास्क पहने हुए हैं, और सब लोग ऐसा लग रहा था कि पूरा घबराए हुए हैं। और जितना साइंटिस्ट लोग था, ऐसा लग रहा था कि मतलब वो लोग में कोई बीमारी फैल रहा है, किसी तरह का वायरस, इसलिए वो लोग बाहर नहीं निकल रहा है। जो लोग मर रहा है, वो लोग को यहीं पर जला दिया जा रहा है अंडरग्राउंड लैब के अंदर। और अभी अलार्म बज रहा है, किस लिए बज रहा है मुझे नहीं पता, बट सब लोग बड़ा-बड़ा गन्स, ऑटोमेटिक गन लेके वो शिप के पास जा रहे थे, वो यूएफओ के पास। और मैं ये सब खड़ा-खड़ा देख रहा था। मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा कि ये जो एलियन का स्पेसशिप है, ये यहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन या बीमारी फैला रहा है, और ये साइंटिस्ट लोग इसलिए हैज़ार्डियस सूट और मास्क पहने हुए हैं। ये लोग इसके ऊपर बायोलॉजिकल अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और अंडरग्राउंड इसलिए रखा गया ताकि ये बीमारी बाहर ना निकल सके। और मैं वहाँ पर बिना मास्क का था, हालांकि मैं काफ़ी दूर था वो एलियन का स्पेसशिप से, बट लाश का पहाड़ का ढेर मेरे से 20 कदम दूरी था। मैं भी इन्फेक्टेड हो सकता था। बस मैं वापस लिफ्ट में आया, डर के मारे, और ऊपर जाने वाला बटन दबाया। ऊपर आया, लिफ्ट खुला। अभी भी भागा दौड़ी सब लोग कर रहा था, किसी ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया, और मैं भागते गली का रास्ता से आया। एक बहुत बड़ा सा मैंने एक लोहा का चेम्बर टाइप का देखा। वहाँ से जब पार हो रहा था तो लग रहा था किसी रूम हीटर के पास से पार हो रहा है, इतना गर्मी था। मगर उसके अंदर से किसी तरह के जानवर का आवाज़ आ रहा था। जब मैंने हल्का सा हाथ फैलाया तो पूरा हाथ मेरा गर्मी से ऐसा लग रहा था कि जल जाएगा। वो लोहा इतना गर्म था, किसी तरह का वो जेल टाइप का लग रहा था, जिसके अंदर किसी को कैद करके रखा गया है। इस तरह का आवाज़ आ रहा था। मैं भागते किसी तरह ग्राउंड तक आया, वहाँ से गेट तक आया। कोई गेट के पास कोई गार्ड नहीं था, अपना इलेक्ट्रिक साइकिल उठाया और भाग के घर चला आया। घर आके खुद को आइसोलेट कर लिया। करीब 1 हफ्ता तक किसी से मिला जुला नहीं कि कहीं मैं भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो चुका हूँ, जो कि वो एलियन का स्पेसशिप से किसी तरह का वायरस निकल रहा था। इस घटना का करीब 4 महीना हो गया। मेरे में किसी तरह का इन्फेक्शन का कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आया। मैं नॉर्मल हूँ। मैं दोबारा उस जगह पे सेक्टर 17 में गया भी नहीं वापस पिज़्ज़ा का पैसा लेने। मगर जो मैंने उस दिन देखा, उस दिन के बाद से मेरा अंदर एक डर घुस गया है कि इस दुनिया के बाहर भी एक और दुनिया है जिसको हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग हार्डली से हार्डली सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस का ही आज तक इलाज ढूंढ पाए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ जो कि दूसरे ग्रह का हो, वो अगर धरती पे आ जाए और किसी तरह का बीमारी फैलाए जो अब तक ज़मीन के अंदर उसको कैद करके रखा गया है,
मगर अगर वो बाहर चलाएगा तो क्या होगा, ये सोच के डर जाता हूँ। जो साइंटिस्ट लोग थे, जो लोग सिक्योरिटी के आदमी लोग थे, ये लोग यही कोशिश कर रहा था कि वो वायरस को, वो इन्फेक्शन को, वो बीमारी को ज़मीन के अंदर ही रखा जाए, और उसके ऊपर रिसर्च चल रहा था। बट जो जो साइंटिस्ट लोग वहाँ पर रिसर्च कर रहा था, कितना भी तरह का सूट है और हैज़ार्डियस मास्क पहना हुआ था, इन्फेक्टेड हो जा रहा था। उन लोग को ज़मीन के अंदर ही उन लोग को जलाया जा रहा था, बाहर भी नहीं। और उस दिन से मेरे अंदर डर घुस गया। मैं जब भी आसमान को देखता हूँ और तारों को देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि अब इस धरती के बाहर भी एक जीवन है, या कई जीवन है, पता नहीं। और मेरा ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल गया उस दिन सेक्टर 17 में जो हुआ, पता नहीं। इसलिए कभी भी अगर आप लोग इस तरह का कुछ सुने कि किसी तरह का मिलिट्री कैंप है, वहाँ पर एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो समझ लीजिए ये कहानी नहीं है। इस तरह का वास्तविक में कुछ होता है जिसको सरकार छुपा कर रखता है, ताकि हम आम आदमी आसानी से सो सके, क्योंकि खतरा हमेशा हम लोग के ऊपर मंडरा रहा है। यही कहना चाहूँगा। बाय।